गाइज मुझे एयरबीएनबी पसंद क्यों नहीं है? वाई डोंट लाइक एयरबीएनबी, गोइंग टू एयरबीएनबी, लिविंग इन एयरबीएनबी इन अमेरिका? क्योंकि गाइज एयरबीएनबी के बहुत सारे कुछ बड़े इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग सी चीज़ें होती हैं। जैसे कि जब आपने चेकआउट करना है ना, सारी क्लीनिंग खुद करनी पड़ती है। मुझे याद है कोई 2013 में कुछ फ्रेंड्स के साथ, 2012 में मैं कुछ फ्रेंड्स, मैं न्यू जर्सी रहता था, तो 2011 की बातें हो गई, न्यू जर्सी में था। उनके साथ जब जाता था एयरबीएनबी में रहते थे, 10 बजे हो जाता है, सारे लोग सफाइयाँ करो, सारा सफाई करके छोड़ के जाना पड़ता है। देखिए इस बात को समझते हैं, अमेरिका है, यहाँ पे मेड कभी आ ही नहीं सकती इस तरह के काम के लिए। क्लीनिंग कैसे करोगे कि आप मैं उस दिन जा रहा हूँ, उसी वक्त आना है, 10 से 12 ही आना है। अगर उसने 9 से 10 किया तो क्लीनिंग तो 2 घंटे में और गंद बन जाएगा। और या फिर आप अर्ली चेकआउट कर रहे हो, फिर वो भी मज़ा नहीं आया बात का ना। आपने कहीं जगह रह रहे हो, आप अर्ली चेकआउट या 7 बजे चेकआउट थोड़ी करोगे, बच्चे बुच्चे भी होते हैं साथ में। तो वो चीज़ें ना टाइमिंग करना बड़ा मुश्किल है। फिर मेड ना आई तो ये सारी चीज़ों को ना टाइम करना बड़ा मुश्किल होता है, राइट। और अक्सर एयरबीएनबी वाले इस तरह की कोई डील नहीं देते कि हम लोग क्लीनिंग खुद कर लेंगे, तुम $100 में इसको अनक्लीन छोड़ देना। वो कभी भी ये डील नहीं देते, ठीक है ना। तो सारा मिला के क्लीनिंग खुद करनी पड़ती है, काफ़ी सारा क्लटर सब मतलब करने में बड़ा मेरी तो हालत ख़राब हो जाती है। दूसरी चीज़, खाना। तुम एयरबीएनबी में जाते हो, कभी ना कभी चाय, मतलब सब खाना वाना सब बनता रहता है। आई डोंट लाइक इट, आई डोंट लाइक इट। मतलब ये सब मुझे नहीं पसंद है, मतलब उसके कारण मतलब मज़ा नहीं आता है लाइफ का, सारा दिन यही चलता रहता है, राइट। तो फिर ये वेकेशन कैसे हो? अच्छा, इसके अंदर एक बड़ा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है, ये सारी चीज़ें कौन करती हैं? लड़कियां करती हैं, यानी कि वाइफ्स करती हैं। हस्बैंड तो सारा दिन ऐश मारते हैं, हस्बैंड तो बैठे बातें कर रहे हैं, दुनिया की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। कोई ईरान इसराइल वार के बारे में बात कर रहा है, कोई किसी और चीज़ के बारे में बात कर रहा है, कोई इंडिया पाकिस्तान वार के बारे में बात कर रहा है, कोई ट्रम्प की पॉलिसीज़ के बारे में बात कर रहा है, ये सब चल रहा है। वाइफ्स किचन में लगी हुई हैं, राइट। तो हस्बैंड तो दुनिया की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं और वाइफ किचन में लगी हुई हैं, राइट। तो वो मेरे को सीन ही पसंद नहीं है। एज ए सीन आई डोंट लाइक दिस सीन, दिस इज प्रॉब्लम, आई डोंट लाइक इट। मेरे घर में सीन नहीं है। मैंने इतनी सारी प्रॉब्लम्स से सॉल्व की हैं और ये मैंने आपके सामने रखा है, और एज ए सीख मैंने कितने सारे शॉर्टकट भी बताए हैं। गाइज प्लीज़, मेरे लिए ये एक रीज़न है, इसके कारण मैं तो आपको कहता हूँ कि अमेरिका के अंदर एयरबीएनबी के अंदर जाके रहना मेरे लिए तो हेल है ये, ठीक है ना। मैंने बहुत लोगों को बात बताई है कि मेरे लिए तो मतलब हेल है। अब ये आप लोग, कई लोग इतना वो थोड़ा सा ही काम होता है, बट एयरबीएनबी का मज़ा भी है, क्योंकि एवरीबडी गेट्स टू सिट इन द फैमिली रूम। हम कई बार जैसे 6-7 दोस्त हैं, मिलते हैं, इंजॉय करते हैं। वो चीज़ हम सैटरडे संडे मतलब में एक दिन मिलते हैं, वो भी 4-5 घंटे के लिए। यहाँ पे तो अगर 4 दिन इकट्ठे हैं तो चारों दिन पार्टी चल रही है, तो मज़ा भी बड़ा है। तो एयरबीएनबी का बेनिफिट है कि फैमिली रूम करके कॉमन जगह बन जाती है, जहाँ पे सारे बैठे रहते हैं और बातें मारते रहते हैं और इन्जॉय करते रहते हैं, चाय आ रही है, इन्जॉयमेंट हो रही है। बट ऑन द अदर हैंड इसका एक नेगेटिव एस्पेक्ट है कि क्लीनिंग वगैरह है का इशू है, और खाना बनाने का, चाय बनाने का इशू है। मेरे पास जो थोड़ा बहुत सोल्यूशन है एयरबीएनबी का, मैं आपके साथ ऐसे सीक्रेट फॉर्मूला यूज़ कर लेता हूँ। देखिए मैंने सारे फॉर्मूले 26 साल की अपनी मेहनत के बाद बनाए हैं। मैंने एक बार ये इंप्लीमेंट भी किया हुआ है। मैं अपने साथ अपनी आंटी जी को लेके गया था, मेरे साथ एक आंटी जी रहते थे उस वक्त, शी वॉज द लिविंग विद मी, लिविंग विद अस, एंड वो हमारा सारा खाना वाना बनाते थे। हम उनको घुमाने लेके गए थे, फिर मैं उनका ख्याल रखता है एज ए फैमिली मेम्बर। मैं मेक श्योर करता हूँ वो भी उतना इन्जॉय कर रही हैं, चाय वाय तो बन रही है, ये तो बन रहा है। पहले तो गंद हम ज़्यादा नहीं डालते थे, तो जो भी थोड़ा बहुत गंद डालते साथ के साथ उठ जाता था। तो काफ़ी कुछ आंटी हमारा ख्याल रखती थी। लेकिन एट द सेम टाइम वी हैड टू मेक श्योर कि शी इज़ ऑल्सो गोइंग टू ऑल दिस प्लेसेस एंड एन्जॉय। जहाँ पे हम जाते थे फिर हम उनको लेके जाते थे। तो ऐसे करके कि ये फॉर्मूला है जिसको आपको यूटिलाइज करना पड़ेगा अगर आपने लाइफ को थोड़ा सा इन्जॉय करना। तो एयरबीएनबी को मैंने सीक्रेट फॉर्मूला भी बताया। फिलहाल फॉर लैक ऑफ दैट फॉर्मूला आई डोंट लाइक इट। इन जनरल आई डोंट लाइक एयरबीएनबी। एयरबीएनबी का यही इशू है। और ये जो काम करना पड़ता है, सारा दिन लगे रहना पड़ता है, और वाइफ की जो गत बनी रहती है ना, ये मेरे को बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है ना। सो दैट इज द रीजन आई डोंट लाइक एयरबीएनबी। एंड गाइस, ये सारा मेरे साथ नहीं, सबके साथ होगा। मैंने जो बताया मेरा नहीं, मैं नहीं करता, ये सारा सबके साथ के हिसाब से बता रहा हूँ कि आपको भी पसंद नहीं आएगा। और ये मेरे को एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इंडिया में तो आप रॉयल लाइफ जीते हो, मैं एयरबीएनबी में रहा हूँ इंडिया के अंदर। वहाँ पे जाओ, वहाँ तो हमें कुक दे दिया, एयरबीएनबी ओनर ने कुक दे दिया, क्लीनर दे दिया, और पर्सनल वो दे दिया, क्या नाम है, पीए टाइप दे दिया। जो भी कुछ चीज़ तो बोलते हो जाके लेकर आता था, पानी की बोतल, क्या ये क्या वो क्या, सब लेकर आता था। पैसे तो सब होता था। और कुक भाई साहब जी हमारे हिसाब से खाना बनाते थे। लेकिन यहाँ पे सब नहीं होता एयरबीएनबी में गाइस। अमेरिका के एयरबीएनबी मतलब कि आपको सारा कुछ खुद करना है, राइट। तो ये सारा कुछ खुद करना है, तो फिर मज़ा नहीं आता लाइफ का। तो ये मैंने आपको बताई है गाइस। ये उन लोगों के लिए जो अपर मिडिल क्लास से या अपर क्लास से इंडिया से अमेरिका आ रहे हैं। इवन मिडिल क्लास वाले भी जरा सोच समझ के आए, ये नहीं है आपके लिए। सब लोग अपने को मिडिल क्लास बोल देते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ आप लोग मिडिल क्लास ही अपर मिडिल क्लास होते हो। लेकिन जो मिडिल क्लास के लोग हैं, जिनके घरों में मेड आके काम करती है ना, यू गाइस शुड नॉट कम हियर। जो लोगों के घर में, जिनके पेरेंट्स के अपना घर हैं और उनका 1 या 2 बच्चे हैं ना, उनको कभी भी यहाँ नहीं आना चाहिए। मैंने क्लियरली बता दिया कि आप फिर अपर मिडिल क्लास में मेरे लिए। और चलो, अगर आप अपने को मिडिल क्लास भी बोलते हो तो मिडिल क्लास के लोगों को नहीं आना चाहिए।
जो लोअर मिडिल क्लास है और लोअर क्लास है और जो लेबर क्लास है उनके लिए ये लिविंग ये हेवन है, उनके लिए जन्नत है, जन्नत उनको आना चाहिए यहाँ पे। ये जो मिडिल क्लास आ रही है यहाँ पे, या ओके मिडिल क्लास या एवरेज प्लस मिडिल क्लास आ रही है या अपर मिडिल क्लास आ रही है, उनको इस कंट्री में बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, इस अमेरिका में नहीं आना चाहिए। यहाँ पे हर चीज़ के अंदर हर एस्पेक्ट में इतना काम है, इतना काम है, एंड आप वही सब प्रॉब्लम सॉल्व करते रह जाते हो। जो आपने सोचा था कुछ बड़ा अचीव करोगे वो आप नहीं कर पाते हो, उसके लिए टाइम नहीं निकाल पाते हो, आप अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाते हो, अपने आप को डी स्ट्रेस नहीं कर पाते हो, अपने बच्चों के लिए डी स्ट्रेस नहीं कर पाते हो, आप फैमिली टाइम नहीं निकाल पाते हो, कुछ नहीं कर पाते हो, तो आप कैसे कह रहे हो कि आप एक सक्सेसफुल बंदे बन जाओगे, राइट? आप कभी भी ऐसी कंपनी नहीं खड़ी कर पाओगे जिसके अंदर, मैंने 20 मिलियन की ओनर, $20 मिलियन की कंपनी वाले जो ही वाज डूइंग क्वाइट वेल, उसके ओनर को भी मैंने पानी की बोतलें खुद चेंज करते हुए देखा हुआ है, राइट? खुद ही लगा होता था अपने केबिन की थोड़ी बहुत ही सफाई करने, जस्टिंग वस्टिंग करने। यस, तो ये सारी चीज़ें इस कंट्री में बहुत ज़्यादा हैं और ये लिविंग हेल है ऐसे लोगों के लिए जो हु आर डूइंग वेल इन इंडिया, उनके लिए लिविंग हेल है। इंडिया के अंदर बहुत सारी हेल्प अवेलेबल है और मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं कि इंडिया के अंदर एक ऑलमोस्ट 50-60% तबका ऐसा है जो कि बहुत गरीब है और वो आपको सारे टाइम अवेलेबल है, उसके कारण आपकी काफ़ी सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं, एंड प्लीज़ इंजॉय दैट। ठीक है गाइज, थैंक यू। एयरबीएनबी से दूर रहना गाइज, ठीक है गाइज, थैंक यू।